मुंबई के इंजीनियर को महंगा पड़ा ऑनलाइन विवाह का पंजीकरण। 5 स्टार होटल में शादी की कहकर बैठा दिया थर्ड क्वालिटी के होटल में। युवक के अनुसार युवती ने अपने आप को बताया था डॉक्टर, जबकि निकली बीएससी पास। युवती ने किया ऑटोमेस्ट्री से डिप्लोमा, जहां 11 दिसंबर की होनी थी युवक की शादी। युवती के परिजनों के अनुसार शादी में 25 लाख का दहेज मांगा गया। देर रात दोनों पक्षों में हुआ विवाद। युवती के परिजन ने दहेज का युवक पर लगाया मुकदमा। जीवन साथी पे प्रोफाइल बनाया था मैंने अगस्त में, जुलाई लास्ट में। तो अगस्त लास्ट में इनका इंटरेस्ट आया, हमारा भी। फिर हमने बात की। 1 सितंबर को कॉल आया, अच्छा लगा, फोटो शेयर किए, डेटा भेजा एक दूसरे को। सब दोनों के घर वालों को हम दोनों ही बहुत पसंद आए थे। सब सही था। फिर हम मुंबई गए थे 22 सितंबर को रोके के लिए, तो वो भी ठीक रहा। उसके बाद यहाँ आए। अब फोन पे तो सब ठीक चल रहा था। यहाँ आने के बाद उनका बिहेवियर सडन चेंज हुआ। यहाँ होटल में आके सिर्फ फ्लोर देख के कि फ्लोर पे बहुत धूल है या वॉशरूम क्लीन नहीं है, उनके कहने मात्र से 2 बार क्लीन करवाया। उसके बाद उनको नहीं भी पसंद आ रहा था, उनके ना बोलने से पहले हम होटल बुक कर दिया ऑनलाइन, होटल ऑरेंज। वो लोग रवि और उनकी बहन होटल देखने गए थे, वो पसंद करके वहां से आए हैं। यहाँ उनके पापा का अलग वो गुस्सा हो गया कि अब हमें शादी करनी ही नहीं है, क्योंकि हमें होटल ही नहीं पसंद आया, तो हम शादी क्या करेंगे, क्या शादी कर देंगे ये लोग। मतलब औकात से बढ़कर तो हमने कर दिया था अभी तक स्पेंड उन पे। कुछ मांग भी की जा रही थी। जी। उन्होंने पूरा ये नाटक इसीलिए किया था कि हमें चाहिए। वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे ऐसे तो, पर इसीलिए उन्होंने फोन पे अभी तक ऐसी कोई बात नहीं रखी थी। यहाँ आके उनका नाटक करने का मतलब ये था कि लास्ट मोमेंट पे ऐसे बोलेंगे। क्या आपको लगता है कि इसी तरीके की ठगी का कारोबार करते हैं? हो सकता है, बिल्कुल। वरना इतने छोटा खाली होटल रूम गंदा है, क्लीनिनेस को लेके आप इतना उसको बड़ा इशू बना दिया कि नहीं भाई शादी नहीं करेंगे हम, सफाई नहीं है तो हम शादी नहीं करेंगे। ऐसा है कि 11 दिसंबर को ताज विलास होटल में शादी तय थी। वो लोग बॉम्बे से 6 लोग 9 तारीख को आ गए, वर पक्ष के लोग। उनको आरबी डिग्री कॉलेज के सामने एक होटल है त्यागराज, ठहरने की व्यवस्था वहाँ कराई। 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक 5 कमरे बुक कराए। एयरपोर्ट से कार के माध्यम से आए यहाँ लगभग 7 बजे। 7 बजे आने के बाद होटल के अंदर प्रवेश किए। प्रवेश करते समय ही उन्होंने होटल को देखकर कहा कि बहुत गंदा है, ये मेरा स्टेटस है, कुछ नहीं है, शादी बिल्कुल नहीं होगी, ये नहीं होगी। हमारे जितने भी रिश्तेदार थे सब उन्होंने समझ ली उनके पैरों पर गिरे, हाथ जोड़े, माफ़ी मांगे। और उनके कारण हमने चलो इस होटल को आपने रिजेक्ट कर दिया, तो ऑरेंज होटल जो लॉरी होटल के पास है वहाँ हमने कमरे बुक कराए। लेकिन किसी बात पे राजी नहीं हुए और अंतोगत्वा उन्होंने ये कहा कि 25 लाख रुपया दोगे तब शादी करूँगा मैं। जबकि शादी से पहले हम लोग वहाँ गए थे करके नहीं, हम लोग दहेज नहीं लेते हैं और वो नहीं करते हैं, शादी हम लोग ऐसे ही करेंगे। लड़के को कैसे मुलाकात हुई थी, कैसे जानकारी थी उसके बारे में? लड़के की जानकारी दरअसल में हम लोग भी गाजीपुर के रहने वाले, ये लोग हैं आजमगढ़ के। लालगंज में इनका मकान है। मैंने घर वालों को वहाँ भेजा, लेकिन वहाँ लालगंज में कोई रहता नहीं है। ये शिफ्टेड है वहाँ मुंबई में, नवी मुंबई में। और लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताते हैं, LNT कंपनी में है। और यहाँ आकर उन्होंने मतलब ड्रामा करना शुरू कर दिया। मतलब जिसे छोटा बच्चा भी इस तरह से हरकत नहीं कर सकता है। उनकी 70 साल उम्र है उसके बाप की, और उन्होंने जिसे छोटे बच्चे करते हैं कि अटैची लेके जा रहे हैं कि नहीं शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। फिर 3-4 लोग जो भी थे उसके साथ के थे, 5 लोग, और वो करते कि मेरे पापा को मनाइए आप।
मनाने के बाद ये भी पता है कि बिना पैसे का कोई काम नहीं होगा। कितने लोग आए थे मुंबई से? 6 लोग आए थे। आज आना था कुछ लोगों का, 20-22 लोगों का उनका प्रोग्राम था आने का। ठीक है, आपने आने पर तहरीर दी है? हाँ, थाने पर तहरीर दी। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि जो भी लीगल कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई होगी, हम करेंगे उसको। ठीक है। सर, थाना एतमादौला क्षेत्र के फांडे नगर में एक इंजीनियर की शादी का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इंजीनियर ने 25 लाख का दहेज मांगा था और कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है कि लड़की ने उनके साथ 420 की थी, डॉक्टर बताया था, लेकिन कुछ और काम करते। क्या मामला है? ये प्रकरण एतमादौला थाना क्षेत्र का है। इसमें ये शाम को ही ये विवाद थाने पे आया है रात में, जिसमें कि इनके द्वारा लड़की पक्ष द्वारा एक तहरीर दी गई है कि लड़के पक्ष द्वारा इनसे दहेज की मांग की जा रही है और शादी से इनकार किया गया है। तो इसमें जांच की जा रही है। प्रमा फेसी ये निकल के आया कि ऑनलाइन इन लोगों ने शादी तय की थी आपस में। दोनों परिवार शादी करने को सहमत हुए थे और ये परिवार, लड़का पक्ष जो परिवार बॉम्बे से आया हुआ है, 9 तारीख से होटल में रुका है और शादी की डेट से पहले ही इनके बीच में विवाद हुआ है। किस तथ्य को लेकर और किस कारण से विवाद हुआ है, इसकी जांच की जा रही है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, एक एतमादौला क्षेत्र में बॉम्बे से इंजीनियर का शादी के लिए आया था, क्या मामला है पूरा शादी का? देखिए, एक मतलब 2 पक्षों की लड़का लड़की की शादी आगरा के अंदर एक हो रही थी। लड़का बॉम्बे से आया हुआ था। किसी चीज को लेकर दोनों पक्षों में अनबन हुई, झगड़ा हुआ है। इसमें पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। इसमें जो तहरीर प्राप्त हुई है, अगर तहरीर जांच में सत्य पाया जाता है तो मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।